धर्म जी, आपके बेटे सनी ने दिल लगी का निर्देशन किया है और कल ये फिल्म रिलीज भी हो गई है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? आ, मैं वैसे बहुत खुश हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन न जाने क्यों मुझे एक उम्मीद है कि सनी की ये कामयाब फिल्म होगी एज ए डायरेक्टर। और बाकी मुझे लगता है कि बाकी तो आवाम के बस में है, वो उसको कैसे लेते हैं। मैं अपने तजुर्बे की बिना पर ये कह सकता हूँ कि सनी ने एक बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी एक रोमांटिक पिक्चर बनाई। सनी बहुत शर्माता था। वो जब कभी घर वालों के साथ गाड़ी में बम्बई शहर की सड़कों में से गुजरता था, मेरे कहीं पोस्टर या कोई बैनर देख लेता था तो वो शर्मा के आंखें झुका लेता था, या उसको बड़ा अनईजी लगता था कि आई थिंक सीइंग मी विद अदर लेडीज़ होल्डिंग सम अदर लेडीज़, और कोई ऐसा रोमांटिक पोज में देख उसे शायद शर्म आ जाती थी। मुझे जो जिनके साथ वो जाता था वो अक्सर बताते थे कि ये शर्मा जाता है। तो ऐसे ही फिर मैंने एक दिन पूछा कि क्या करोगे तुम पढ़ाई के बाद? बोले कुछ नहीं, मैं पढ़ूंगा अभी। तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो एक्टर बनेगा या फिर उसके बाद आज डायरेक्शन में भी आएगा। क्या आपने बचपन से ही अपने दोनों बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रहने की ट्रेनिंग दी है? देखिए, मैं एक गांव से आया हूँ। मेरे ख्याल से ये कुदरती गांव के लोग सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं बनिस्बत शहरों के, या फिर यूँ कहिए कि वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है, वहाँ आपको वक्त मिलता है, वहाँ की आबो हवा अच्छी होती है। लेकिन मैंने बॉम्बे आकर भी अपनी एक्सरसाइज बंद नहीं की, और मैं बहुत खुश हूँ कि सनी बॉबी बहुत ही इस सेहत के लिए कॉन्शियस हैं और अपना छोटा सा जिम जहाँ वो शूटिंग के लिए जाते हैं साथ ले जाते हैं। जब आप सनी और बॉबी की फिल्में देखते हैं तो उनकी एक्टिंग देखकर आपको कैसा लगता है? क्या आपको अपनी याद आ जाती है? सनी को तो जैसे बेताब बन रही थी तो मैं उसके हर रश प्रिंट भी देखता था, और ख़ुद जाकर वहाँ से मैं कश्मीर मद्रास लैब में जाके रश प्रिंट्स बाय एयर भेजता था कि डायरेक्टर भी देख ले। सनी पे मुझे बहुत भरोसा हो गया था। जैसे ही उसकी पिक्चर शुरू हुई, जैसे जैसे मैं उसके रशेस देखता गया तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और शायद सनी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। और मेरे ख्याल में हर इंसान ग्रो करता है वक्त के साथ साथ। मैंने भी अपनी पहली फिल्मों में से के बाद हर फिल्म के साथ ग्रो किया है, हर फिल्म से अपनी गलतियों से सीखा है। इस तरह मेरे ख्याल से हर इंसान अपनी गलती से सीखता है। क्योंकि ना तो मैंने कोई किसी इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग ली है, ना सनी ने ना बॉबी ने। ये कुछ कुदरती हर इंसान के अंदर अंदर होता है। मेरे ख्याल से बहुत से लोग कहेंगे जी वो एक्टरों के बेटों में ही क्यों है, हमारे अंदर भी है, हमें, लेकिन सब में होता है। और ये लकी हैं कि मेरे घर में इन्होंने जन्म लिया और इनको ये फैसिलिटीज़ मिलती गई और ये कामयाब एक्टर बनते जा रहे हैं और कामयाब बनेंगे। धर्म जी, आपने 60 के दशक में, 70 में और 80 के दशक की शुरुआत में बहुत सारी फिल्में की हैं, यानी आप उस ज़माने के टॉप हीरो रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपने ज़्यादा फिल्में नहीं की, क्या वजह रही? नहीं, वैसे 80s में मेरी 5-6 फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई, जैसे कि हुकूमत, लोहा, आग ही आग, गुलामी एक अच्छी पिक्चर थी, फिर नौकर बीवी का एक अच्छी कॉमेडी थी। क्या है कि आपको हर फिल्म में एक बहुत सही कहानी, सही स्क्रीन प्ले तो नहीं मिलता, सही कैरेक्टराइजेशन भी नहीं मिलती। उसी 80s में ही मेरी एक फिल्म थी हथियार, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला था और उसके लिए मुझे बहुत से ख़त आए लोगों की तरफ से। और जैसे मौका मिलता है एक्चुअली
आपको अगर चलने के लिए सही रास्ता मिल जाए और उस पर आप थोड़ा सा लड़खड़ा के भी चल जाएं तो आप लोग कहते हैं क्या एक्टिंग की है। और जब आपको सही रास्ता नहीं मिलता, आप कितना भी आप अपने आप को अपनी चाल ढाल बना के संवर के चलिए तो लोग कहेंगे यार कैसे चल रहा है ये। धर्मेंद्र जी, आपने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, पर क्या आपने कभी फिल्म डायरेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, है, मेरे दिल में है। कई बहुत सी कहानियों के खाके मैं दिमाग में बनाता रहता था, फिर उनको जोड़ता तोड़ता रहता था, लेकिन दिल में ये बात है ज़रूर कि मैं फ़िल्म डायरेक्ट करूँगा। और हो सकता है एक वक्त कब आता है, किस तरह आता है, ये तो मालिक के हाथ में है। विजेता फिल्म्स जो आपका बैनर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन सी अच्छी फिल्में आपके बैनर ने बनाई हैं? देखिए, इनडायरेक्टली मैंने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जैसे सत्यकाम और प्रतिज्ञा, दिल लगी। उसके बाद मुझे सनी को लॉन्च करना था, फिर मैंने बेताब प्रोड्यूस की। घायल भी मैंने खुद प्रोड्यूस की, कि एक अच्छी कहानी है और सनी के लिए एक बहुत अच्छा रोल है, इसलिए मैंने उसे प्रोड्यूस किया। उसके बाद बरसात प्रोड्यूस की बॉबी के लिए। अब बॉबी को मैंने छोड़ दिया कि खुद अपने आप अपना मकाम बनाओ। अब इसलिए फिल्म नहीं बनाऊंगा कि तुम्हें लिफ्ट देनी है या तुम्हारे कैरियर को संभालना है। धर्म जी, कल आपकी फिल्म दिल लगी रिलीज हुई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाम के प्यार की खुशबू मुझे पहुंच जाती है और ये उनका प्यार ही है जो आज तक मुझे इतने साल तक इस जगह पे उन्होंने मुझे सम्मान दिया, इज्जत प्यार दी। और इसी तरह सनी को भी मिल रही है, बॉबी को भी मिलेगी। मुझे उम्मीद है और साथ साथ यकीन भी है कि लोग कहेंगे कि सनी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी डायरेक्शन की है। ऐसे शहजादे सदियों में पैदा होते हैं और दुआ करता हूँ ये शहजादा, इसका साया हमेशा हमारे सर पे बना रहे। आज के बारे में अभी भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं? बिकॉज बहुत सी पूरी दुनिया उनके बारे में कुछ ना कुछ तो जानना ही चाहती है। He's a wonderful person, he's a great actor। उनसे प्रेरणा मिलती है, हम उनसे सीखते हैं और उनको देखकर मेरे अंदर एक शक्ति आ जाती है कि मैं उनकी तरह जीऊँ। रोमांटिक कौन है आपके? देव साहब? नहीं, देव साहब इज मोर रोमांटिक। देव साहब इज डेफिनेटली ग्रेट रोमांटिक। मैं तो जो हूँ। अभी क्या है, रोमांस के कई तरीके होते हैं, कोई अलग-अलग स्टाइल से करते हैं। डार्लिंग पर्सन। आज उनका कल जन्मदिन भी है और हम दुआ करते हैं कि उनका साया हमेशा हम सब पर, इस इंडस्ट्री पर बना रहे।
ऐसे शहजादे सदियों में पैदा होते हैं। दुआ करता हूँ उनका साया हमेशा हम पर, हमारी इंडस्ट्री पर हमेशा बना रहे। पूरी फैमिली आपकी आई हुई है यहाँ पे, कितना कोऑपरेटिव है उनके साथ? We love them. We just simply love him. He is the most lovable person in the industry, and I think such people, they born in centuries. Thank you so much. चलो यार, हो जाएगा सर। राजस्थान से आए हैं। अरे बहुत हमारे सांसद महोदय थे हमारा। कौन सा कैमरा अपना? ये लाइट पे म्यूजिक है। जी म्यूजिक। कुछ भी डालना, कुछ भी डालना। अरे यार उसका माइक। अरे छोड़ना, अपना फोन देखना। दे दो, पहले उठा के दे दो। किधर गिरा? कुछ बात नहीं, आप उनसे जल्दी बोले। Raj Kapoor as a director was superb, great, and such directors, they don't. I wish he should come back. It was my biggest dream to work with him. I went myself personally, humbly requested Rajji, I want to work with you. He said, I'm making one film, Joker, Mera Naam Joker. You'll be there. So he gave me the trapeze artist role. I think it was I enjoyed throughout, but I miss him a lot. Like Dilip Saab, Raj Saab, Dev Saab, such personality to me. They were Tridevs. Tridev थे वो तो। कहाँ मैं बहुत जब उस रोड पे चलता था साइन से, तो बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले, उनके गाने बजने लगते थे कान में। आवारा, श्री 420, सब पिक्चरें एक से एक उन्होंने बेस्ट पिक्चर दी है, डिफरेंट दी है। और राम तेरी गंगा मैली, हाँ बॉबी, जस्ट थिंक ही वाज ग्रेट। मेरा नाम जोकर से जुड़ी कुछ यादें अगर हम ऐसा शेयर करेंगे किस तरह? बहुत अच्छी यादें हैं, बस अभी आई टॉक टू यू लेटर अबाउट इट। बहुत अच्छा लगता था काम करके उनके साथ। मैं यहाँ से फ्लाइट लेके प्यारी प्यार की शूटिंग चलती थी साथ में, उनकी चल रही थी दिल्ली में, तो नाइट चलती थी 2 बजे से, जब सर्कस का टेंट ख़त्म होता था ऑडियंस के बाद, तो हम लोग काम करते थे। तो ये रूटीन था, मैं यहाँ से शाम की फ़्लाइट लेके पहुँच जाता था। अर्ली मॉर्निंग आई शुड कम बैक टू बॉम्बे, लाइक दैट आई डिड अबाउट 7-8 days। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं आए, इमीडिएटली आपने पूछ लिया तो आई एम वेरी इमोशनल अबाउट हिम। आई क्राइड दैट डे ही एक्सपायर्ड। बैठ के बोलूं? चलिए फिर अभी। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू लोग आए हैं, शायद लग रहे हैं जो भी कुछ लोग आए हैं, तो मैं बात, मुझे लगता है दिल की बात वो मालिक जल्दी सुनता है, दिमाग वाले कुछ उलझ जाते हैं। क्योंकि मैं बम्बई में, मेरा कदम ये कहने के लिए, या यूँ समझ लो कि इल्तिजा करने के लिए कि एक सदस्य सोच आना था। हालांकि बहुत सोचकर काम करता हूँ, लेकिन सोचता वो है था, सही सोचा या नहीं। लेकिन
बहुत दिल से लिखी गई कहानी, हमारे इम्तियाज़ मेरे बेटे ने, उसे मैं बेटा कहूँगा, बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले बनाया है। लड़ाई की कहानी शुरू हो गई, बच्चों में आपस में बनती नहीं, उनको मिलवाने के लिए उनके वालिदैन जगह मुकर्रर करते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो आपस में तय कर लेते हैं कि हमें शादी नहीं करनी। ये कौन होते हैं हमें इस तरह मिलवाने वाले? हमारा अपना रास्ता जो आज की द कैप्टन ऑफ द टीम, द राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, सब कुछ इसने लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है। मुझे भी बहुत सी कहानी सुनाते रहते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ मुझसे फिर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बोलता मैं सोचता हूँ। खैर ये करेगा, इसने एक अच्छी कहानी बनाई है मेरे लिए भी, क्योंकि कैमरे के बगैर तो मेमोरी नहीं होंगे तो हम क्या है, कुछ भी नहीं है। इस प्यारे बच्चे से मैंने कहा है, और भी हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ जी, बहुत अच्छा म्यूजिक भी देते हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया इस फिल्म में। अब आइए, ये है हमारे अभय देओल। आप सोचेंगे बहुत अरसा पहले एक स्टार सन का टैग लग गया था, जिसको मैं रिवोल्ट भी किया, भाई ये टैग के साथ कोई दम है, इनमें हिम्मत है तो ये चलेंगे, लेकिन इनका हक है हम पर, वालिदैन पर, मेरे बच्चे हैं, कि हमें भी इंट्रोड्यूस कीजिए। तो हमने इसे अमेरिका भेजा तालीम हासिल करने के लिए, इसने तालीम हासिल भी की, इतनी की ये फिल्म बता देगी। इज ए वेरी वेरी नेचुरल एक्टर, द मोस्ट नेचुरल एक्टर आई थिंक our industry will get very soon after release. He is there. I'm proud of him. पहले घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं समझता यार क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस कर तो रहे हैं, क्या होगा, लेकिन जैसे मैंने फिल्म देखी उसी वजह से आज मैं यहाँ आ गया, शायद मैं आता भी नहीं था। इसने बहुत अच्छा काम किया है, जलता जलता साथ साथ चलता रहे और इस कारवां को रोशन रखे। खुश हो। ये दोस्ती वो नहीं तोड़ेंगे, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की हिट जोड़ी, जिन्होंने 70 के दशक में शोले और चुपके चुपके जैसी यादगार फिल्में दी थी। एक लंबे अंतराल के बाद ये दोनों हम कौन है फिल्म में फिर से नजर आएंगे। इस सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रवि शंकर। हम कौन है फिल्म में धर्म पाजी और बिग बी के अलावा मौसमी चैटर्जी हैं, लेकिन मुख्य किरदार निभा रही हैं डिम्पल कपाड़िया। अब इतने साल बाद जब पुराने एक्टर्स साथ में फिल्म करेंगे तो जाहिर है कि पुरानी यादें तो ताजा होंगी ही। उनका हाथ देखा आपने? हाथ नहीं, हथौड़ा है। अमित के साथ तो अब दुनिया भर में हमारा स्लोगन हो गया ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सो बच्चे से लेके बूढ़े सब ही जाते हैं। इस दोस्ती ये स्क्रीन पर ही नहीं, वैसे ही बहुत दोस्ती है। मिलने का मौका कम मिलता है आपस में। अमित इज वेरी बिजी, आई एम नॉट एट ऑल बिजी। तो आज अचानक में साथ मिला तो पुरानी यादें ताज़ा हैं। धर्म जी ने हमेशा मुझे एक छोटे भाई की तरह समझा है, स्नेह प्यार दिया है, मेरा ख्याल रखा है, ध्यान दिया। तो शायद बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब शोले की कास्टिंग हो रही थी तो उसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा था कि मुझे भी उस फिल्म में होना चाहिए। और जब निर्णय की बात आ रही थी तो मैं स्वयं गया धर्म जी के पास और मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आप शोले में काम कर रहे हैं और इसमें एक भूमिका और है जिसमें मैं फिट हो सकता हूं, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी आप पेशगी कर दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और अंत में वही हुआ जो उन्होंने चाहा। बिग बी और धर्म पाजी को रीयूनाइट करने का क्रेडिट प्रोड्यूसर टीटो टोनी को जाता है। इन्होंने ही मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम, दो अनजाने जैसी फिल्में दी थीं। जब भी हम गए अमित जी से बात करने तो बोला भाई ये अमित जी ये पिक्चर करना है, तो बोला हाँ देख लेते हैं, कर लेंगे। तो आई एम डीपली ऑनर्ड
that I have Amit ji to work with us. I have Dharam ji. They're like the godfathers of Indian cinema. फिल्म हम कौन है साथ ही बंगाली में भी शूट की जा रही है। इस फिल्म के लिए बिग बी बंगाली सीख रहे हैं और वो भी सेट्स पर। वैसे हमें नहीं लगता कि उन्हें बंगाली बोलने में कोई भी परेशानी होगी। जया जी की कोचिंग से ये काम और भी आसान हो जाएगा। बस बस निकालने का मैं उसको मैंने कट कर लूँगा। हाँ अब ऐसे करके आ जाए निकालने का रोल है हो गया। I'm really very excited and I feel today my God is with me, all of you are with me and I know everybody will feel good if Dharmender goes well, all of you will be happy, this much I know. I think I'm happy, I just want it will give me more strength, I want to be more in films, I want to be more close to you all, that's what I want. ऐसा क्या बोलेंगे आप उनके आप ही मेरे दिल के करीब हैं, आप ही मेरी फैमिली है मेरे लिए, मैं तो सबके लिए पूरी दुनिया एक कुनबा बन जाए बस।
यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। So homely, so homely. आप इधर अपने घर पे सब हटने का इजी लगता यार सर पीछे रखना यार। सर बोल, आवाज दे, आवाज दे। चल आवाज दे, चल आवाज दे। सर पीछे रख, सर पीछे रख। It's a good line. Comeback always is good. And with Malika, I think Malika is already very popular artist of our Indian screen. In 2 pictures, she has done quite a great thing. So along with her, I think my comeback will be more safe. क्या होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस मिलके कहीं माइनस ना हो जाए। लेकिन वी हॉट से ज़्यादा आई थिंक वी आर मोर वार्म। हॉट तो फिर ठंडी हो जाता है ऐसा ऐसा, वार्म तो जो रहती है वो हमेशा आँच बनी रहनी चाहिए। कई बातें हुई, अभी आपने सवाल पूछ लिया तो एकदम से याद नहीं आएगा, बट आई थिंक वी एंजॉयड थ्रू आउट द फिल्म। जैसे जैसे काम हो रहा था ऐसे लग रहा था कि हम एक दूसरे को अरसे से जानते हैं, कोई नया नहीं एक दूसरे के लिए। गोविंद भी नया था मेरे लिए, सतीश के साथ तो काम किया कई फिल्मों में, बहुत मज़ा आया। और ये लड़का भी हमारा, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड। कैमरामैन उदय, सब दे आर वेरी नाइस। आई एंजॉयड वाइल वर्किंग। You're talking about her. It is Hasmukh Mehta. No. They're asking something else. Please be a bit louder or use a mic. जी. You know, stockbroker is always very calculative. They are not spendthrift. वो बड़े संभल के चलने वाले होते हैं। लेकिन हमारी फैमिली जो है टोटल, my wife, my son, वो पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कि दरख्तों को लगता है। तो ये एक ऐसी स्टेज आती है कि मुझे कंजूस कहना शुरू कर देते हैं, कंजूस है ये, तो कंजूस है। तो मेरी वाइफ रति ने एक हार ख़रीद लिया था बहुत महंगा, तो सुबह टेबल पे उठा तो देखा तो वो इतना महंगा बिल देख के मैं चौंक उठा। तो मैं बोला गिव मी, वो हार दो मैं वापस करूँगा। तो भाग दौड़ छत पे, कोठे पे, इधर उधर आगे पीछे एक हाइड एंड सीक चलती है। तो आई टेक एंड कंजूस है मक्खी चूसे, आई थ्रो दैट हार। वो हार मलका, जैसे भी आपने देखा ना, ये नाच गा रही थी रोड पे, तो इनके ऊपर गिरता है इनका बुंदा, उसके बाद से बस शुरू हो जाता है। तो मुझे ये मेरे बुंदा टूट गया, आपने कैसे फेंक दिया, उस झड़प से ये शुरू होता है। तो एक दिन बीवी भी छोड़ के चली जाती है, बड़ा स्कैंडल हो जाता है, ये क्या हो गया। और ये इट इज़ क्वाइट टिकलिश एंड नाइस। यू सी, गोविंद से मेरी मुलाकात 1-2-1.5 साल पहले हुई थी। तो ये कहानी मुझे सुनाई गोविंद, मैंने कहा इसको और जितना और अच्छा हो जाए तो इट्स वेरी गुड। तो फिर वो कुछ इसको और बेटर करके लाए, तो मैंने कहा वी मस्ट स्टार्ट इट। कॉमेडी इज़ गुड बिकॉज आज लोग दुखों से इतने तंग आ चुके हैं, इमोशन से, एक्शन से, तो दे वांट सम एंटरटेनमेंट। आई थिंक इट्स ए गुड वाइज स्टेप टू कम to entertain them. They should see Dharmender of Chupke Chupke and Sholay or my film Pratigya and some other films. That's why I did it. जी, you see, अगर आपकी भावना अच्छी है, आप खिदमत करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स मेरे लिए तो ये भी डेस्टिनी है। जो एक्टर में बना ये भी डेस्टिनी थी, और अभी वहाँ चला गया हूँ, ये भी डेस्टिनी लगी मुझे।
तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो जब जिम्मेदारी निभाने में आपके पास सब चीज़ें हुए हैं, गवर्नमेंट दे विल हैव टू हेल्प मी टू हेल्प माय पीपल हु हैज़, जिन्होंने मुझे जिताया वहाँ से, तो वहाँ भी मैं निभा पाऊंगा, यहाँ भी निभा पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। From the promos, it looks like a very intriguing film, not your typical film, not anybody's typical film, but what is your role in it? Because the promos in the video doesn't say much. I think I will not talk about my role now. Let people see it and think they will enjoy it. Because if I started telling about my character, let people have some इंतज़ार में जो मज़ा आता है कि क्या है, तो but I'm sure people will love the picture. I'm talking about the totality. I'm talking about Johnny Gaddar. So whatever I am there definitely, and people will definitely have a good feel of me in the picture. But sir, in the film you work with Sriram, जो एक ही film, he's just one film old, और एक बिल्कुल newcomer है, which is Neel Mukesh. Of course, in terms of he's done wonderfully good. That boy is very good. I think the role suited him, or he suited the role. It's you just see the picture. And one thing I would like to say, me and Shri Ram will be working together again in Vajeta film. We have worked on a script, wonderful script. One I'll be there and another Sunny will be there. So, एक और सवाल which I always wanted to know, even when a guy like Neel Mukesh who's less than 30 comes into a frame with you, you still end up looking almost the same age, nothing in your skin, your face or your head that doesn't give you. Do you think that you still give competition? I mean, do we ever see a Dharmendra again who'll make it to the cover of Time magazine as amongst the 7 hottest men of the world? No, darling, I have never given competition at all. That's, I think, I don't want to tell what I am. I want to hear from the way you say, and some people when say. It gives me definitely strength to work better and better. He is very good, and आपका धर्मेंद्र मैं हूँ, धर्मेंद्र को आप सब प्यार देते हैं तो वही चेहरे पे आ जाता है। धर्म जी, आपका लुक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मूछें हैं, जैकेट्स है, उस बारे में आप कुछ बताएंगे किस तरह से किरदार को आपको कॉम्प्लीमेंट करता है लोग? उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, अपने आप को मुस्टैच रखी हैं, कुछ जैकेट्स है, डेनिम है, कुछ जो भी है, आई थिंक पीपल विल लव इट। आपने टाइटल ट्रैक सुना है, आपको कैसा लगा आपने सुना है तो? क्या चीज़? इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स डेफिनेटली। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल एंड द पब्लिक। कितने उत्साहित हैं इस फिल्म को लेकर? जी, कितने उत्साहित हैं आप इस फिल्म को लेकर? एनीवे, इट्स ऑलवेज एन एक्साइटमेंट। इट्स बेबी इज गोइंग टू कम आउट, एंड थोड़ा सा एक डिलीवरी पेन भी होता है हल्का सा, बट आई एम श्योर दे विल लव दिस बेबी। धर्म जी, अपने की सफलता के बाद सुनने में आया है कि विजेता प्रोडक्शंस पूरी तरह से अभी कई फिल्में बनाने वाला है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वी आर स्टार्टिंग अबाउट 5 पिक्चर्स। एक में हम तीनों हैं, एंड वन इज सनी एंड बॉबी, नाइस कॉमेडी पिक्चर। अदर इज सनी सोलो, एंड we 3 are solo and together, three of us together in one picture. About 5 pictures will be starting very soon now. We'll start in end of September or beginning of October. So we'll be completing it 4 months, 5 months, like that. The scripts are ready, we are ready, we are charged of such a love from the media, from the people. I think Apne has given me more strength, more confidence, and ऐसे लग रहा है मैं फिर से जवान हो गया। तो धर्म जी, जो कॉमेडी फिल्में आप तीनों आने वाले हैं, अपने में तो आपने सबको काफी रुलाया, काफी इमोशन किया, अब कॉमेडी फिल्में नजर नहीं, इसमें हंसाएंगे, बहुत हंसाएंगे आप। उसमें वो धर्मेंद्र को तो आपने देखा है ना, चुपके चुपके में देखा है, शोले में देखा है, प्रतिज्ञा, तो इसमें नए ढंग की कॉमेडी है, एंड आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ डिफरेंट देन दोज पिक्चर। आई थिंक व्हाट आई वाज इन चुपके चुपके, आई वाज टोटली डिफरेंट इन Sholay and Mera Gaon Mera Desh and all. I think without having a method acting, I try to give a sort of, you can make it, this is different Dharmendra, this is different Dharmendra. सब हो रहा है जी, we are just doing, everything is, अभी जल्दी से हम लोग अनाउंस करेंगे तो we'll give you the detail. Just pray for us that Vijeta film should be again Vijeta. Thank you very much.
सोच रहा था शायद भी आएंगी शायद मुझे थोड़ा सा गेस्ट किया सलमान ने, मुझे बताया कि फिल्म कि वो नहीं आ रहे, तो मैं पहले ही सबको ओके खुश रहिए, अल्लाह भगवान ईश्वर आप सबको खुश रखे। कर रहा था, मालिक ने हमें एक अच्छी स्क्रिप्ट दी और हम तीनों एक साथ आ रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जो इसे फिल्म देखें हमारे लिए दुआ करें कि फिल्म हिट हो जाए और मैं सबको अपना बना लूँ। खुश रहिए। आई लव देम, दे आर माई डार्लिंग ब्रदर्स ऑलवेज। बहुत बहुत खुशी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप दुआ कीजिए, मैं करता रहूँगा। आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, जब तक आपका प्यार मिलता रहेगा जी भर के बांटूंगा प्यार। ये बहुत इमोशनल पिक्चर है बच्चे, फिल्म देखने के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। मैं इस फिल्म में उस शख्स के ऑपोजिट हूँ जिसके साथ जिसके ऑपोजिट हर औरत जो 5 साल से लेकर 80 साल तक की होना चाहेगी। The one man in the film industry who is the sexiest, the Now you're a hottie yourself, because there's this hot-blooded Sikhi in the film. There is the very, very hot Dharam in the film. Are we expecting to see sparks fly? I think all the sparks flew in Nafisa Ali and I'm very upset about it. But the sparks have been flying from my side for a long time. So I'll just with everybody. It's a dream come true. Now that we're seeing embarrassing you a little bit. So, इतने सालों से हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके कमबैक का। इतना इंतजार क्यों करवाया? कौन कम वक्त कैमरे से दूर है? मुकद्दर ने थोड़ी देर के लिए मुझे दूर कर दिया था, वरना मैं तो इस इंतजार में था कि कब कैमरा का सामना करने का मौका मिले। ये सब मुकद्दर के हाथ में है। मौका मिला है तो जी भर के खेलूंगा फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। जब तक ये चाहेंगे मैं हटने वाला नहीं हूँ। अब मुझे यकीन है कि चाहत कभी मेरे लिए कम नहीं होगी। जब तक जीऊंगा इनकी चाहत जीता रहूंगा। मैं लुटेरा हूँ मोहब्बत का, मोहब्बत लूट के मुझे जी भर के आती है। मोहब्बत एक ऐसा हथियार है इसलिए इनकी इजाजत देखिए मैं काम करूँ। आई एम सो हैप्पी इनके साथ काम की इतना अच्छा लगा। मैं कहता हूँ अपने के अपने होते हैं, ये सब मेरे अपने लोग हैं। आप सब मेरे अपने हैं।
और अपनों को अपने बना के रखना धर्म का धर्म है। फिल्म अपने में आ रहा हूँ। मेरी हसरत थी कि ऐसी कोई फिल्म बने, कहानी नहीं मिल रही थी। कहानी मिली, अनिल शर्मा से कहा गया तलाश करो जल्दी, और हमारे राइटर ने एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें सब लोग A to Z बड़ी अच्छी तरह से फिटिंग हो गए हैं। इसमें हमारे जावेद शेख में पाकिस्तान में वो भी बहुत अहम रोल कर रहे हैं। विक्टर बैनर्जी हैं, इसलिए मुस्लिम कैरेक्टर मेरा जिगरी दोस्त है, पूरी पिक्चर में मुझे संभालता है। मैं चाहता था लोग भी आने के आने को आए। और आज के दिन मेरी हसरत थी कि मेरी जी जान मेरे चहीते मेरे देव साहब, मेरे दीप साहब यहाँ जरूर आएंगे। मैंने जाकर दस्तक दी कि आपके बगैर ये आज का जश्न, अपने का पहला जश्न म्यूजिक रिलीज करने जा रहे हैं, आपके बगैर ये अधूरा रहेगा। मैं कहूँ कि इन्हें देख कर ही मैं में आया हूँ। सेंट्रल स्टूडियो कारदेव में गुरुदत्त जी ने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। लंच ब्रेक हुआ तो सामने से मैंने देखा देव साहब आ रहे हैं। मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें कह रही थी देव साहब कह रहे हैं। मैं कह नहीं पाया, लेकिन देव साहब ने मेरा चेहरा पढ़ा और सब लड़के लड़के वहाँ मौजूद थे। मेरे कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, "You are going to make it. You are going to one big hero one day." स्क्रीन टेस्ट के पहले ऐसा ज्ञान मिल जाए, किसी खुश नसीब को तो इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। मैं भूल नहीं सकता इनके जो अल्फाज आज भी मेरी सांसों के साथ खड़े कर रहे हैं। फिल्म फेयर में मेरी कुछ कॉन्फ्रेंस लेनी थी। वहाँ हमारी बहन फरीदा से मेरी मुलाकात थी। हमारी बहन यूसुफ साहब की छोटी बहन, मुझे अभी को पता है, जानते ही कौन है? कहते फरीदा हैं यूसुफ साहब की छोटी बहन। मैंने भागकर उसे इंतजार की कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूँ। प्लीज टेल मी whether I love him or not. Can I meet him? She said next day you come in the evening. About 8:30 I reached there. कुछ अजीब सी कैफे थी। देव साहब से मिला, बातों हुआ। शाम थी, इनके लॉन में बैठे। सुबह के 2 बज गए। ना जाने देव साहब क्या बातें सुनाते रहे, क्या मैं सुनता रहा। मुझे सुनते रहे, मैं कुछ सुनाता रहा। हल्की सी खुनकी थी। मुझे याद है यूसुफ साहब ने मुझे अपना स्वेटर दिया पहनने को, और मैं स्वेटर जाते जाते लेके आया, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता से वापस करूँ, क्योंकि स्वेटर मेरे भाई के जैसे सुंदर कराया था। तो स्वेटर आज भी मैंने अपने पास रख छोड़ा है। वो यादें मैं कभी भूल नहीं सकता। पिछले दिनों यूसुफ साहब के साथ सारा जी एक सीरियल बना रही थी, उसमें मैंने काम किया। तो मैं ऐसे क्रिकेटर बैठा, मैंने यूसुफ साहब आपको स्वेटर, हाँ यार एक तू ले गया कि नासिर ले गया, 2 लाया था, मैं 2 स्वेटर मैंने ले गया। आज शाम को आने से पहले मैंने कहा यूसुफ साहब आ जाइए, आप कब निकलेंगे? तो यार मैं काला सूट पहना के ना पहना, मैं कोई बात बाकी आके मैं रह जाऊंगा। तो ऐसी बात क्या करूँगा? तो मेरा इनके साथ ना जाने एक ऐसा रिश्ता है। मैं चाहता हूँ भगवान अल्लाह मियाँ उनका सहारा हमारे हमेशा अमन हमारे सर पे बनाए रखे, इनको इस तरह देखता रहूँ। आज भी इनके पास बैठता हूँ तो लगता है कि सचमुच मैं देव साहब के पास बैठा हूँ, देव साहब के साथ बैठा हूँ। I love them a lot. Today I'm happy they have come to bless us, and I think their blessing will do the best of best for us, for the junior company, for everybody. आप सब मेरे अपने हैं। अब तक वो 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, which is second only to Jitendra. He's the only actor to have starred with almost all the members of the Kapoor family, with an exception to Prithvi Raj Kapoor, Kareena Kapoor and Ranbir Kapoor. सिवाय अमिताभ बच्चन के धर्मजी जैसा और कोई एक्टर हिंदी सिनेमा में आज तक नहीं हुआ जो कॉमेडी और एक्शन दोनों में कमाल का हो। Dharmendra also has the distinction of being the actor with the most number of hits in Bollywood.
उनकी 50 से अधिक फिल्म्स गोल्डन जुबली हिट्स रही हैं। But shockingly, he won no major awards throughout his entire career. और फिर 1997 में धर्मेंद्र को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया for more than 50 years of contribution to Indian cinema. अवार्ड लेते समय गरम धरम काफी इमोशनल हो गए, where he said that the love and support he got all these years from his fans were his greatest achievement. 1995 में उन्होंने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को लॉन्च किया विद द फिल्म बरसात। ये फिल्म उनकी होम प्रोडक्शन विजेता फिल्म्स के अंडर बनी, लेकिन जब उनकी बेटी एशा ने फिल्म्स ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो धर्म पापा को गुस्सा आया और उन्होंने एतराज किया। He even went on record saying he did not believe the Mumbai film industry is a place that is suitable for girls. Dharamji became active in politics sometime around the 2004 general elections और वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इलेक्ट हुए राजस्थान की बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। रवि जी को आशीर्वाद देने के लिए मौके पर यहाँ पर आज आप उपस्थित हुए, खास मुझे बताइए कि कितने करीब हैं रवि जी? रवि is a very down to earth boy, very affectionate. He smells goodness and is good, and he has proved himself. What to say about Ravi? Ravi is Ravi. The best of every best thing in life. सर, वो भोजपुरी फिल्म के अभिनेता हैं और आप एक बॉलीवुड के मतलब हिंदी फिल्मों के बादशाह रहे हैं, तो आप बताइए कि आप क्या वो कितना डिफरेंस होता है फिल्म अगर आप भोजपुरी फिल्में करते हैं और हिंदी फिल्में करते हैं तो? कुछ नहीं, सिनेमा तो बाइस्कोप पे भी हम देखने जाते थे और 12 मन की धोबन देखो हम तो उसमें देखते थे। तो सिनेमा इज ग्रेट। सर, यहाँ मुहूर्त भी आप कर रहे हैं, फिल्म का यहाँ मुहूर्त भी हो रहा है एक फिल्म का, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्या कितना आप क्यों आए हैं, क्या कारण है? They are from my industry. He is my like a son to me, and I have come to wish him. Tinu is my like a son to me, so I have come to wish them. सर, अभी 3-4 दिन पहले बॉम्बे में डिजास्टर हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट। Let me do this thing. One question. Okay. Thank you. Thank you so much. Let me do this. आज उनकी किताब के बारे में बात करते हैं। वो किताब आपने पढ़ी है, कितना करीब लगा आपके लिए किताब? You see, it's हर आदमी खुशी की तलाश में है, हर आदमी चाहता है मेरे ख्वाब पूरे हों, टू फुलफिल हिज ड्रीम। तो किताब पढ़ के आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये जो लिखा गया है ये आप भी जानती हैं, पढ़ने वाला भी जानता है, लेकिन हमको ये रिमाइंड करवाएगी ये बुक कि यू कैन act like, you live it like this, which will not be difficult, and you will feel this is your own thought, because happiness is same. That feeling of happiness is not two kinds. Dreams are, everybody has different dreams. Dreams are always on the higher side. Dreams ये तो नहीं कि मैं जाके बैलगाड़ी में सो जाऊँ. Dreams तो कारों के या हवाई जहाज के या to go to the height. तो it will be helpful. It is written very emotionally, and जैसे मुझे मैं पढ़ा तो उसने ज़्यादातर मेरे बारे लिखता गया है. ऐसे लगता है मेरी छोटी सी बायोग्राफी इसने लिख दी है. हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर के लिए अलग होती है. मुझे कोई और चीज़ सुख दे सकता है, किसी और को कुछ और चीज़. आपके लिए सुख क्या है? इसी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब देते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है. When you give, I think that is happiness. Learn to give. You will get a lot. आप इतनी भी खुशी किसी को देंगे, आपकी आत्मा आप इतनी प्रसन्न और खुश हो जाती है कि आपको ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस मिलेगी. आप किसी पे चिढ़ के गुस्से में निकल जाएंगे तो आपकी आत्मा आपको मलामत करती रहेगी, वाई यू डिड इट, और आपका चेहरा भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे की खूबसूरती भी जाती रहेगी. एक नेक आत्मा चेहरे पे आ जाती है, और नेक आत्मा कभी नहीं कहेगी किसी को दुख दो. आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको गलती से भी रोकती है, बुराई से रोकती है. अच्छे काम जब करते हैं तो प्रसन्न होती है, खुश होती है. तो आई थिंक हमको अपनी आत्मा के हिसाब से अगर चलें तो गलतियाँ कम होती हैं.
धर्म जी, एक आखिरी सवाल। बहुत दिनों के बाद फिल्म इंडस्ट्री में फिर से काम करने के लिए आ रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो चुका है, कुछ उसके लिए अलग से प्रिपरेशन, टेक्निक्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, कैमरा वर्क काफ़ी चेंज हो चुका है, वहाँ सेट पे भी सिंक वगैरह का काम होने लगा है, क्या कैसे प्रिपेयर किया? मैं अभी शूटिंग करके ही आ रहा हूँ जॉनी गद्दार में। श्री राम इज़ द डायरेक्टर। कभी मौका लगे उनसे मिलिए, हाउ ही फील्स वाइल वर्किंग विद मी। इट्स नॉट कि टेक्निक बदल गई है, वो बदल गई है। ऑन द कंट्री, इफ़ यू नो टू गिव व्हाट अ डायरेक्टर वांट्स, ही कैन come in 3 cutting, he can take 3 close-up, 1 close-up. So you have to repeat it. And you should not just be stale. Just, I believe in, as I said, acting is reaction. Plus, your feeling will lead your words. मेरा जो feeling है, मेरे लफ्ज़ उसके साथ साथ चलते हैं. So if you understand your situation and it is very true to life subject, it's very easy to do. If when they write some superficial, some sort of such character जो देखने को मिलते नहीं, उसमें हम कभी फिर अबब हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, and we can't do the justice to the role. सनी और बॉबी के साथ काम करने जा रहे हैं, किस तरह से लग रहा है अपने ही बच्चों के साथ काम करना? I think it will be nice. It will be a beautiful experience for me because we are playing father and sons, and we all are वेरी इमोशनल। हमारी पूरे परिवार बहुत इमोशनल है हम एक दूसरे के लिए, और बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है। आई थिंक इट विल हेल्प अस ए लॉट। वैसे भी हम भूल जाते हैं जब दूसरे को भी होते हैं, तो हमको भूलना, ये बाकी बच्चे तो, लेकिन इनके साथ एक डेफिनेटली एक डिग्री, इजीनेस की एक डिग्री ज़रूर रहेगी, एक comparatively with others. Like Salman is like son, Shah Rukh is like son, all heroes, they are my son. When I work with them, I can feel same thing for them. But definitely when you are working with a very close relation, your own son, तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से गुजरे हैं, वो ऐसे वाक़यात आपको हेल्प कर सकते हैं, कहाँ आपको गुस्सा आता है, किस बात पे खुशी होती है, कैसे टैकल करना है सिचुएशन को। I think it will be comparatively easier for me and both of them. आपका क्रेज रहा है, ऑडियंस एक अभी भी मास है आपकी, अभी भी टेलीविज़न पे आपकी एक्टिंग की जाती है, आपकी बातों को रिपीट किया जाता है, अभी भी वही क्रेज़ है। कैसी ऑडियंस लेगी इन तीनों के ग्रुप को? सनी, बॉबी का के अपने ऑडियंस है, आपके अपने ऑडियंस। आई थिंक इसका जवाब आप दें तो मुझे खुशी होगी। आई थिंक एक क्रेज़ तो होगा लोगों का कि बाप बेटे साथ में आ रहे हैं, कुछ अच्छा ही होगा। कैसे मिलना होगा, कैसे ये इसकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई कि सभी लोग इकट्ठे काम करते हैं, ये आइडिया कैसे क्लिक हुआ? एक अरसे से चल रहा था हमारे दिमाग में कि व्हाई नॉट टू मेक ए फिल्म जिससे हम तीनों हों। तो कई डायरेक्टर से मैंने बात की, तो अनिल शर्मा स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। फिर साल एक गुजर गया, 2 साल गुजर गए। नाउ ही हैज़ वर्कड ऑन ए स्क्रिप्ट विच इज़ आई थिंक विल सूट वेरी वेल to 3 of us. मैम जी, अभी आपने कहा था कि एक आते के साथ आपने कुछ एक रोल किया था जिसमें गांव की किसी लड़की का रोल था, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी थी, क्योंकि आप जो थे वही प्रोजेक्ट किया गया था उसमें। जी। इसमें इस फिल्म में कितनी एक्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने ही बच्चों के पिता का किरदार प्ले करेंगे? गाँव का लड़का जितना ड्रीमी होता है, वो रियलिटी में जीने वाले इंसान से ज़्यादा ड्रीमी होता है। और ड्रीम्स कहाँ तक जा सकते हैं, उस हाइट को वो जीना चाहता है। तो टू एन एक्टर टू लिव एनी हाइट ही कैन गो, बिकॉज टू बी एरिस्टोक्रेट इज प्ले इज नॉट डिफिकल्ट। सिंपली 3-piece सूट, बी artificial and act. It's very, but to play a down to earth person is much more difficult. To me, these superficial, these kind of एक्टिंग पोज, उसमें कुछ भी कर जाओ, अपना स्टाइल बना जाओ, कुछ भी, तो लोगों को लगे वाह यार क्या सूट पहन के क्या चला है, क्या सिगरेट का धुआं फेंका चेहरे पे, क्या किया। तो दीज आर नॉट डिफिकल्ट थिंग, दे आर मच ईजियर, बिकॉज आई हैव सीन दीज ड्रीम्स टू लिव एंड वर्क इन सच रोल्स। मैंने तो कॉमेडी आप चुपके देख ली होगी, आपने कई दफ़ा देखी होगी, और
अब मैं क्या बताऊं कौन कौन सी पिक्चरें मैंने बहुत पिक्चरें की हैं, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं पड़ती। फिर भी आई एम स्टिल ए लर्नर एंड आई विल बी लर्नर टिल आई विल कीप वर्किंग एंड आई लव टू बी विद कैमरा टिल आई लिव। मैंने पूछा कि आप पिता के किरदार में, अभी जो फिल्म आने वाली है सनी के साथ जो फिल्म कर रहे हैं, उसमें आप पिता के किरदार में इस फिल्म में एक्टिंग की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूरत नहीं पड़ती एक्टिंग की। जहाँ आप कहेंगे ना एक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, यू आर नॉट एन एक्टर। एक्टिंग की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यू सिंपली रिएक्ट टू द पर्सन। नाउ यू आर लुकिंग एट मी, आई थिंक यू आर रिएक्टिंग टू मी, यू आर नॉट एक्टिंग एंड आई एम रिएक्टिंग टू यू। सो इजीली वी आर रिएक्टिंग टू ईच अदर, सो देयर इज नो डिफिकल्टी। सबसे पहले ये बताइए कि अर्जुन की किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा सुख दिया? सुख तो आई एंजॉयड एवरी फिल्म, बट हिज फर्स्ट फिल्म कब क्यों और कहाँ भी अच्छी बड़ी हिट थी। फिर कहानी किस्मत की भी काफ़ी हिट थी। फिर उसने खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल, सब फिल्में में, बट हिज बिग हिट वाज कहानी किस्मत की एंड कब क्यों और कहाँ, वेरी फर्स्ट फिल्म व्हाट आई डिड विद हिम। अपने दौर में आपने बहुत सारी फिल्में करी हैं, फिर से इंडस्ट्री में आ रहे हैं आप, एक नए फिल्म की बात चल रही है जहाँ अपने ही बच्चों के साथ आ रहे हैं, क्या बदलाव आया है इस लंबे समय में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? उस वक्त मैं जब यहाँ नहीं आया तो ये मुझे एक जन्नत लगती थी। आज भी मैं इसे जन्नत ही कहता हूँ। और फिल्म एक्टिंग को मैंने कभी प्रोफेशन नहीं समझा, इससे मैं अपनी महबूबा समझता हूँ और हमेशा से महबूबा ही समझता रहूँगा। अगर मैं इसे प्रोफेशन समझता तो शायद और ज़्यादा कामयाब हो सकता था। मुझे प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशन क्या होता है समझ ही नहीं आया। आई कुडंट राइज माई प्राइस, आई कुडंट प्ले टैक्स, आई कुडंट मेक ग्रुप्स। आई हैव माई ओन, मेरी आत्मा में क्या है कि मैं कुछ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, वो किसी के भी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जैसी सक्सेस मिलती है मेरे अभी तो सब बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, तो वो उनको ग्रुप में जाना ज़रूरी होता है, तो ग्रुपिज्म हो गया। अभी एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, मार्केटिंग एंड ऑल दैट। तो फिर मुझे लगा कि ये जो मेरी जन्नत थी, एक फिल्म इंडस्ट्री आज एक मंडी की तरह हो गई है। यहाँ से मतलब उसमें भाव को कैसे बढ़ाना है, एक्टिंग के अलावा और किस तरह आर्टिस्टों को यूज़ करना है, क्या मतलब मनी 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 इज़ द मेन थिंग। इट इज़ मनी इज़ डेफिनेटली, एवरी हू डजंट वांट मनी। बट हम जब दिलीप कुमार साहब या देवानंद राजपूत इनकी पिक्चर देखते थे तो सोचते रहते थे ये लोग कैसे हैं, इनसे कब मिला, कैन वी सी, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते होंगे, कहाँ कहाँ जाते होंगे। एक लगता था कभी मौका लगेगा इन लोगों को देखने का या इनसे मिलने का। आज भी होगा, आज की यंग जनरेशन को होगा इन सबको मिलने, मगर अभी बिकॉज ऑफ एक्सपोजर आई थिंक थिंग्स आर बिकमिंग नेकेड। वो जो एक पर्दा था, एक खूबसूरती का इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक सेक्रेटली कुछ क्या कह लो, मैं तो आई यूज्ड टू एज ए सेड, मेरे लिए तो ये जन्नत है, मैं आज भी इसे जन्नत ही कहता हूँ। एक फ़र्क तो आ गया बहुत, टेक्निक फास्ट हो गई है, लोगों का सोच बढ़ गया है, आबादी बढ़ गई है। उस गांव में जहाँ कभी पार्लर, ब्यूटी पार्लर का नाम नहीं सुनते थे, वहाँ ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। फैशन ऐसा आ गया है कि जो हमारी सभ्यता और तहजीब व तमद्दन के बिल्कुल वाजिब नहीं है। लड़कियों को कुछ परेशान भी होता हूँ, दुखी भी हो जाता हूँ, जिस तरह के कुछ सीन भी देखता हूँ। मगर अब लोग कहते हैं इससे जनरेशन गैप, आज की जनरेशन को ये पसंद है। बट आई थिंक अल्टीमेटली इमोशंस आर बाउंड टू ओवरकम एवरी दिस व्हाट इज हैपनिंग टुडे। Just like standing on.
And now, as I promised to share, धर्म जी का मुस्लिम नाम है दिलावर खान. Although Deols have always been seen as proud Jats of Punjab, लेकिन Deol family members अपने आप को publicly आर्य समाजी बताते हैं. कुछ सालों के ब्रेक के बाद उन्होंने फिल्म में वापसी कर ली है एज अ कैरेक्टर एक्टर.
2007 में उनकी 2 फिल्म रिलीज हुई, मेट्रो एंड अपने। बोथ द फिल्म्स वर सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। एक्टर की भूख कभी खत्म नहीं होती, उसको चाहिए और चाहिए। ये तो मैंने कर लिया, वो नहीं किया, वो तो मैंने कर लिया, वो नहीं किया, वो नहीं। और धर्म जी में अभी तक वो भूख, अभी तक वो अच्छा काम करने की प्यास बाकी है। वो अभी तक रिटायर नहीं हुए, वो अंदर से वो जो ज़ील है काम करने की, वो नहीं मरी। अपने फिल्म में तीनों देओल धर्मेंद्र, सनी और बॉबी फर्स्ट टाइम एक साथ नजर आए। His latest film was Johnny Gaddar, जिसमें उन्होंने villainous character play किया। At this age, after so many years in the industry, to have that kind of passion for your craft, to have that kind of passion for acting, I think there's a lot for anybody to learn from that attitude, from that approach. इतने सक्सेस के बाद भी वो अपने मेंटर्स दिलीप कुमार और देवानंद साहब को आज तक अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट देते हैं। He says it was them who showed their faith in him and told him कि एक दिन तुम जरूर मशहूर होगे, और आखिर उनकी बात सच साबित हुई। आंखों में एक्टर बनने का सपना लिए फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मुंबई रवाना हुआ, और फिर मुंबई का ही हो गया। वो बन गया बॉलीवुड का एक अटूट हिस्सा। नाम, दौलत और शोहरत सब कमाया। From Satyakam to Sholay and to the very recent Apne. With countless commercial successes, he has delivered unmatched, heart-rending and bone-tickling performances all through his rocking career. This warm and extremely emotional Jat needs no introduction. The name says it all. He was all round. I think he was a fantastic actor whether it came to any kind of emotion. He was just really good. He was essentially a director's actor who could be cast into any mold. ऐसे एक्शन हीरो हैं, ऐसे हीमैन हैं जिनको सबसे ज्यादा सुपरहिट सॉन्ग्स मिले। पहला हीरो हमने देखा जिसने शर्ट उतारी और लगता था कि क्या हीरो है यार, क्या बात। This week, let's meet Bollywood's first handsome hunk, the super talented, India's very own in-flesh answer to He-Man, Garam Garam Dharam Dharmendra Singh Deol. Born Dharmendra Keval Krishna Deol on 8 December 1935 in Sahnewal, Phagwara, Punjab. उनकी मां सतवंत कौर एक हाउसवाइफ थी और पिता केवल कृष्ण सिंह देओल एक स्कूल हेडमास्टर। 1954 में धर्मेंद्र की शादी हुई प्रकाश कौर के साथ। तब वो सिर्फ 19 साल के थे। From this marriage, Dharmendra has 2 daughters who settled in California and 2 sons who are also successful actors, Sunny Deol and Bobby Deol. Soon after the marriage, he started working with an American drilling company, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। He was noticed in a Filmfare Spot the Talent contest and came to Mumbai to become an actor. और फिर 1960 में उनकी फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई दिल भी तेरा हम भी तेरे by director Arjun Hingorani. He was signed as a hero for this film for just ₹51, 51 रुपए, और साथ में daily breakfast which contained a cup of tea, 2 toasts and butter. Unfortunately, in spite of all the struggle and hard work, he went unrecognized at the premiere of the film. पर शायद किसी ने उस समय ये सोचा भी नहीं होगा कि बस कुछ ही सालों में फगवाड़े का ये लड़का जब भी रास्ते में निकलेगा तो इसकी बस एक झलक पाने के लिए ट्रैफिक जैम हो जाएगा। सुबह 6 बजे सर्दी के मौसम में 5-10 हज़ार आदमी उनके कमरे के बाहर खड़ा हो जाता था, और हमें रोज कमरा उनका चेंज करना पड़ता था क्योंकि उनके दर्शन के लिए लोग खड़े हो जाते थे। क्राउड जब भी मुझे कंट्रोल करना होता धर्म जी को बोलता था। धर्म जी ऐसे उठते थे और एक ऐसे वेव करते थे और बोले हट जाओ, तो लोग एक लफ्ज पे उनके लेफ्ट या राइट हो जाते थे। It wasn't an easy start for him, पर जल्द ही उन्हें women-oriented films like अनपढ़, बंदनी, सूरत and सीरत में supporting romantic lead roles मिलने लगे। These films got Dharmendra to the forefront, और अब वो पहचाने जाने लगे थे। And that made a vast difference to his career, and people started taking him seriously, and then they wanted to cast him in big banner films. And then came Phool Aur Patthar with Meena Kumari. Meena Kumari was very fond of him those days, and she suggested him apparently for that film. Phool Aur Patthar proved to be a major turning point in Dharamji's career and shot him to stardom. While playing the character of a ruffian Shaka,
Dharmendra combined both muscle and sensitivity to give his character Shaka a human touch. It was the first time he had exposed himself on screen. The country went crazy. It was the birth of Adonis on the Indian silver screen. For the first time, Hindi filmmakers realized the need to cater to female sexuality as well. He was probably the first macho hero in that sense who came bare-chested on the screen, and he showed, a virile image. And thereafter there's no looking back for him. फिल्म सत्यकाम में धर्मजी ने अपने अर्ली करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी. He played an honest and committed man who sees his dreams being crushed after the Indian independence. ये एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव परफॉर्मेंस थी जो ऑडियंसेस के दिलों को छू गई. Satyakam was Dharmendra's best film. He was essentially a director's actor who could be cast into any mold. बहुत कम उनके लेवल के एक्टर हैं जो कैरेक्टर की स्किन को उस तरह से पकड़ते हैं जैसे कि धर्मजी पकड़ते हैं. In one sequence of the film, his separated grandfather comes to see him on his deathbed, where Dharam just lies helpless and dying. A very touching scene where he manages to emote with just his eyes. Sir, what a pleasure and honor to meet you, sir. Lovely to meet you. My God, it's unbelievable. पीछे आ जाओ. Looking fantastic, sir. Exercise and आप लोगों ने प्यार दे दिया Back to our tripod. Can we move back on the tripod? मैडम आप कोई आगे नहीं आएगा, इससे आगे कोई नहीं आने वाला. धर्म जी यार. Sir, this way. Sir, here. Sir, you want to video this also? Yeah. Take a little length down there. Right. थोड़ा पीछे. Sir, did you see इसका? Cool, yeah. An innovation and a unique promotional initiative with the Johnny dancing and many different please release. Come, Lloyd. Yes, sir. White shirt, please. सर आप थोड़ा सामने जाएंगे तो फुल कवर देगा. सही है सर. सही है सेंटर सर. यस सर. ऑल ऑफ यू हियर सर. सर ऑल ऑफ यू हियर सर. सर एक्सक्यूज मी सर. Sir, yes, good luck. Thank you, sir. Thank you. श्री राम जी आगे आइए. सर यार. सर यहाँ पे. शंकर साहब प्लीज. सर यार सर ऑल ऑफ यू. शंकर जी. मुखर्जी यार. धर्म जी. Thank you.
also, but I'm sure मेरी आत्मा कह रही है कि आप सब मेरे साथ हैं। आप सब मेरे अपने हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मेरे अपने हैं तो अपने। पंजाब में तो ढाबे पे सब जगह आपके पोस्टर लगाने वाले, सब पिक्चर दिखाने वाले। हाँ, मैं ऐसा सुन रहा हूँ। I'm so happy. I feel still people love me so much. I am grateful to them. तो सर हो रहा है हनी? I pray for him also. Dharmender he loves the whole world. I love everybody. I want everybody to say, आपके इर्द गिर्द खुशी हैं तो आप खुश हैं, आपके इर्द गिर्द चीखें हैं तो आप क्या खुश रहेंगे? सर हम ये जानना चाहेंगे तीनों का काम करने में कितना एक्सपीरियंस रहा? Music, Dharmender is most music के बारे में मुझसे मत पूछो, बॉबी से पूछो। जानना चाहेंगे तीनों काम करने का एक्सपीरियंस में किस तरह एक्सपीरियंस? क्या एक्सपीरियंस है? So homely, so homely. आप भी मेरे अपने घर के लगते हैं। धर्मेंद्र इतना homely है सबके साथ, तो मुझे सब हर जगह easy लगता है। I'm the only person I think in the industry who is most easy with everybody. Very good performance. बताइए कितने एक्साइटेड हैं? आखिरकार आपका सपना बड़े पर्दे पर उतर रहा है। I'm really very excited, and I feel today my God is with me. All of you are with me, and I know everybody will feel good if Dharmender goes well. All of you will be happy. This much I know. दुबई में रिलीज हो चुकी It will give me more strength. I want to be more in films. I want to be more close to you all. That's what I want. ऐसा क्या बोलेंगे आप? उनके आप ही मेरे दिल के करीब हैं। आप ही मेरी फैमिली है। मेरे लिए मैं तो सबके लिए पूरी दुनिया एक कुनबा बन जाए बस। अरे मेरे भाई सब टेढ़ा भी कर दिया, मुझे दिख क्या रहा है? Silence. Looking at your faces. इतनी महान हस्ती आज हमारे साथ नहीं है। एज एन एक्टर क्या याद है? First of all, it's very difficult to believe that he has gone, but it is a reality. Unbelievable thing for all of us. He was a brother. I think he used to go every house and all the moment, happiness, sadness, he shared with us, and we will miss him always. सर ऐसे वक्त में जब 40 साल में जब सब लोग रिटायर हो जाते हैं, उन्होंने शुरुआत की, तो क्या दिखाता है वो एक एक्टर के बारे में? इसी अब इस डिटेल में तो जा नहीं सकते हम। ये तो ओनली थिंग वी विल ऑलवेज मिस हिम।
It's a big loss to the industry. We lost a brother, then an actor then a brother. कोई ऐसी खास रोल जो आपको उनका बहुत यादगार लगता है, बहुत आप उनको याद करते हैं उस रोल को लेकर? बहुत सारे हैं. I have worked so many films with him. सनी के साथ बहुत फिल्में सनी ने की हैं. अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ दोनों का, दोनों जा सकते थे. But he was a brave person. He lived it beautifully. So सेट पे किस तरह का एटमॉस्फेयर होता था जब आप लोग काम एक साथ करते थे? कुछ खास स्पेशल मोमेंट्स जो आप लोगों ने शेयर किए? He was always like a brother. We used to own him, and he used to own everyone wherever he worked. वो एक्टर होना का कोई ऐसा नाते नहीं थे. एक्टर होने के नाते हम जब भी साथ होते थे, I can say we have owned each other nicely. सनी, आपके लिए आपने जब मैं पहले फिल्मों में आया था तो उससे पहले जो लोग एक्शन करते थे बहुत स्टंटबाजी करते थे. तो स्टंट वो एक तरह कहते थे एक्शन पिक्चर ख़त्म ही हो गई थी. जब मेरी एंट्री हुई तो फिर दोबारा रिवाइव हुई. तो वो उसमें हम लोग एक्शन रेसलिंग टाइप का ज़्यादा करते थे और बहुत सारे हीरो लोगों ने उसको फॉलो करना भी शुरू किया बाद में. और इनका तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि हीरो लव स्टोरी वाला भी था और एक्शन वाला भी था, इसलिए इसको एक्शन भी सूट किया जाता था बहुत. एक्शन में क्योंकि बहुत अच्छा करते थे. वो आम जो आर्टिस्ट हैं वो उतना एक्शन अच्छा नहीं कर सकते. जब मैं पहले फिल्मों में आया था तो उससे पहले जो लोग एक्शन करते थे बहुत स्टंटबाजी करते थे. तो स्टंट वो एक तरह कहते थे एक्शन पिक्चर ख़त्म ही हो गई थी. जब मेरी एंट्री हुई तो फिर दोबारा रिवाइव हुई. तो वो उसमें हम लोग एक्शन रेसलिंग टाइप का ज़्यादा करते थे और बहुत सारे हीरो लोगों ने उसको फॉलो करना भी शुरू किया बाद में. और इनका तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि हीरो लव स्टोरी वाला भी था और एक्शन वाला भी था, इसलिए इसको एक्शन भी सूट किया जाता था बहुत. जो हम लोगों ने साथ किए, मैं इंतकाम लूँगा, साउथ में बनी थी फिल्म, उसमें बहुत अच्छा एक्शन था. और इनकी एक अपनी प्रोडक्शन की फिल्म में मैंने काम किया, उसमें सनी था. ये खुद तो नहीं थे लेकिन उनमें भी आते जाते थे, मिलते थे. और हमारा फैमिली रिलेशन है, आना जाना, परिवार वालों को एक दूसरे को सब जानते हैं. इनके पिताजी मुझे बहुत लाइक करते थे, मेरे पास हमेशा आते थे. फिर पैर वो रिष्ट पुष्ट लड़का है, एकदम फिट, तो उसको प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है. एक्शन की मैं बात बताऊं, वो तो अगर फिल्मों में आने से पहले पहलवानी करते तो पहलवान बन जाते. उसका शरीर इतना अच्छा है, आप सरप्राइज करेंगे कि मेरे से वैसे ऊंचाई में कम है, लेकिन उनके जो हाथ हैं वो मेरे से बड़े हैं. हम लोगों ने आपसे मिन्नती की थी तो उनकी जो हाथ हैं मेरे हाथों से बड़े हैं. यानी वो पहलवान भी बहुत तगड़ा पहलवान बन सकता था, लेकिन फिल्मों का उसको शौक़ था, पहले से फिल्मों में आ गए. और जब एक्शन का काम आता है फिल्म में तो उसको सीखने की क्या ज़रूरत है. तो बने बनाए एक्शन है. वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी कर लिए या उसकी अपनी मेहनत कह लीजिए. वो लगातार जो स्टडी हीरो रहे उसमें बहुत सारे उसके बाद में आए, नाम भी ज़्यादा हुआ, फिर नाम ख़राब हो गया. इनका नाम जो है एकदम स्टडी रहा, तो वो लक की बात आप कह सकते हैं. जैसे मैं आपको कहा कि मैं फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था पहले, तो वो तो जब हम मिले उसको तो एकदम टॉप पे जब आए हैं तो फिर उनको फुर्सत ही कहाँ थी उनको मिलने की. वैसे भी इतने बिजी थे, रात दिन काम करते थे. मैं भी जब ज़्यादा फिल्में आई तो रात दिन काम करता था फिल्मों में, और सुबह से लेकर रात को 1 बजे आना, सुबह फिर 6 बजे चले जाना. तो फर्स्ट रिएक्शन वाली बात, जो फिल्म उनकी जितनी भी हिट हुई हैं वो जब देखी तो उसमें मज़ा आया. तो नाम मशहूर वाला आदमी जो है जब काम करेगा तो लोग उसको लाइक करेंगे. उसके फ़ैन जो है वो तो हमेशा उनको चाहेंगे, उनकी पिक्चरें जो देखते हैं
वो चाहेंगे कि हमेशा काम करते रहें। तो अभी भी काम करें वो, अभी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, उतने कम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं सोच समझ के अभी भी लोग उनको उतना ही पसंद करते हैं जितना जवानी में करते थे। नहीं, लोगों का रिएक्शन तो एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा है ही है कि वो यानी आलतू फालतू रोल नहीं करते, जो करते हैं सही काम करते हैं। तो लोगों ने तो लाइक शुरू से किया, वो सोच समझ के ही जो रोल लेते हैं उस ढंग से लेते हैं कि उसको सभी लोग लाइक करते हैं। आप तो कहेंगे, क्योंकि मैं जैसे आपको कहा मेरे छोटे भाई की तरह, मैं कहूँगा तो कहेंगे तारीफ़ करता है, तारीफ़ वाली बात नहीं है, वो है ही अच्छे, एक्टर भी अच्छे हैं, तो फिर उसमें कहने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो मैं समझता हूँ को हीमैन वाला ही है। फिर अगर कोई ज़्यादा लोग लाइक करते होंगे इसके, क्योंकि रोमांटिक भी है, खूबसूरत भी है और उसमें दम भी है, हीमैन वाला भी रोल करते हैं, तो इसलिए भी लोग ज़्यादा चाहते होंगे। वाकई मुझे ये वो जो पहले सुना रहा था फिल्म का रोल, जब सांप गिरा तो वो वैसे तो पालतू सांप था, यहाँ किसी कोई लाया था और वो इतना हैवी था कि मेरे जो गले में उसने जकड़ा मुझे, इसने आके मुझे उससे सांप से छुड़ाया था, वो अभी तक मुझे याद है। एज ए पर्सन, एज ए एक्टर, दोनों में ही उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, कमियां होती हैं, हर आदमी की कमी होती है कोई ना कोई, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सबके साथ मिलने वाले, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही मिलने वाले, सबके साथ अच्छा मिलते हैं। तो इंडस्ट्री में भी इसलिए उनका नाम है और ऊपर वाले की मेहरबानी कहिए या उसकी अपनी कोशिश कहिए, वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इंसान एज इंसान बहुत ही अच्छे इंसान। इस फिल्म में धर्म जी के साथ आपके साथ जी अब जाहिर है अच्छा ही लगेगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो हम काम नहीं करते। दोस्त का रिलेशन है इस फिल्म के अंदर? जी हाँ, मित्र हैं हमारे वो, और उनकी सलाह लेने में जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं फिल्म में जिसके बारे में मुझे स्वयं पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो मैं अपने सहायक, अपने मित्र धर्म जी से सलाह लेता हूँ और वो मुझे थोड़ी सी सलाह देते हैं, थोड़ा मार्गदर्शन दिखाते हैं। ताया जी is like a father figure to me, so I think he's always been like that. So I think he's somebody who, जिनसे मुझे security मिलती है. He's a man who gives a lot of security because of his love. Bhaiya protection, the word protection comes, very protective of me as a brother. So is Bobby actually, but just to give a different answer, I would say he's also a friend. Actually मैं अपने आप को follow करना चाहूँगा। नहीं, honestly if I had to pick, obviously I'll say my ताया जी, क्योंकि कहाँ से वो आए हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी चॉइसेस क्या थी इनिशियली, उन्होंने कैसी फिल्में की, बाद में कैसी फिल्में की, आज भी कैसी फिल्में करना चाहते हैं वो। I think that I would probably I'd like to fall into his bracket, I'd follow his path. I think I was very naughty. Funny incidents, I remember कि जब मैं छोटा था तो मैं काटता था बहुत, तो स्कूल में मैं दूसरे बच्चों को भी बहुत काटता था, तो मेरी टीचर ने मेरी मदर को कहा कि आप इसके लिए एक हड्डी लेके आ जाइए, क्योंकि बहुत लोगों को काटा हुआ है इसने ऑलरेडी। धर्मेंद्र जी एज अ को-स्टार, धर्म एज अ को-स्टार इज द स्वीटेस्ट, क्योंकि वो बहुत माचो आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, और वो दादागिरी नहीं करते हैं, और अपने आप में वो इतने मस्त है कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं हीरो हूँ और फ्रेम मेरे ऊपर होना चाहिए। बहुत दिल से सच, उनका दिल बहुत सच है, उनका प्यार और उसके हमारे जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं, क्योंकि आपको पता है आई थिंक जब पहली बार हम लोग पिक्चर में काम किए थे उस टाइम मेरी शादी हुई थी और धर्म एंड हेमा हैड गॉट मैरिड। वो पिक्चर तो पता नहीं बने नहीं या चले नहीं या व्हाटएवर, मगर तो तब से धर्म ने हर वक्त मुझे कहता है कि मुझे काम ही करना था तुम्हारे साथ, तो इसलिए अब तो मौका मिला। क्योंकि जब अनुराग बासु धर्मेंद्र को कहा काम करने को, देन धर्म सेड कि मुझे नफीसा के साथ ही काम करना है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये एक बहुत नॉवेल पिक्चर है और अनुराग बासु बहुत बैलेंस्ड डायरेक्टर है। आपने उनके साथ जो मूवीज करी उसमें क्या मेमोरीज है, अरे मेमोरीज बहुत है।
I did Gulami, then I did Hathyar, then I did Batwara, then last picture called Tada, and the other 2-3 films. I did a lot of films. And the best part, I've done a lot of outdoors, and big outdoors, 15 days, 20 days, 25 days, 30 days. And the best outdoor was the Gulami first picture. How much fun we had. We used to play volleyball in the evening. One side the actors, Dharamji, myself, Nasiruddin Shah, Mithun Chakravarti, Bharat Kapoor. Other side, the fighters. And we used to beat fighters every day. He plays well, volleyball. And the moment somebody misses, he used to get worked up. He was so much into the sport, that game. यार हम लोग हार जाएंगे यार, तुम लोग ठीक से खेलते नहीं हो यार, तो टाइम पास करने के लिए इतना सीरियसली नहीं। तो एंड उसमें एक किस्सा था कि बॉल आई और बॉल मैंने ऐसे हाथ से मारी, दोनों हाथ से. इट वेंट अप टू आई डोंट नो हाउ मच, 5, 6, 7, 8 माले तक ऊपर फ्लुक से लगी. इतनी ऊपर गई कि ही स्टार्टेड लाफिंग कि बॉल तो वहाँ मारनी थी, मैंने मारी कुछ 6-7 फ्लोर तक ऊपर. वो हंस के नीचे गिर गई, स्टार्टेड रोलिंग इन सैंड. एंड देन मिठुन मेड ए स्टोरी, ही सेड नेक्स्ट टाइम से हम बॉल के ऊपर लाल लाइट लगाएंगे. बॉल ऊपर जाती है, कोई प्लेन आता है, कभी कोई टकरा जाए, कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, अवतार गिल ने बॉल मारी है. ही स्टिल रिमेंबर्स दैट इंसिडेंट. 1000 times he has narrated to everybody. Then there was we were sitting having dinner and Raza Murad said के चिकन कहाँ है, and the guy said साहब जल गया. तो immediately he said अच्छा बर्नॉल लगा के लाओ उसको, and he burst out laughing. So he used to crack jokes and he laughs like a child, you know, and still he remembers all those incidents. He enjoys telling everybody.